नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे मनोविज्ञान एनसीईआरटी कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 2। इससे पहले अपन आरबीएसई के कक्षा 11 और 12 के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस देख चुके हैं और एनसीईआरटी कक्षा 11 के सभी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस देख चुके हैं। अगर आपको उन सभी में से किसी भी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने हैं तो आप इस चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, कक्षा 12 एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर आत्मा एवं व्यक्तित्व है। सभी बनने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस एक एक करके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, टीएटी व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? प्रश्नावली, आत्म विवरण, आविष्कारिका, कागज पेंसिल जांच, प्रक्षेपी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, प्रक्षेपी। रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है आत्मा को, चेतन को, अधिगम को, आवश्यकता को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, आत्मा को। निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है? अहम, इदम, प्रमहम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, इदम। निम्नांकित में से कौन यूंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता? बहिर्मुखी, एंडोमॉर्फी, अंतर्मुखी, उभयमुखी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, एंडोमॉर्फी। आदर्श व्यवहार के संबंध में स्थायी विश्वास को कहा जाता है? व्यक्तित्व, मूल्य, अभिरुचि, अभिक्षमता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है? फ्राइड, यूंग, आल्पोर्ट, क्रेस्मर। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ऑलपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन यूंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? अंतर्मुखी, गोलाकार, लंबाकार, आयताकार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, अंतर्मुखी। सीखने के सूझ सिद्धांत के अनुसार प्राणी की सफलता मिलती है? संयोगवश, क्रमशः, एकाएक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, क्रमशः। रोसांग परीक्षण है? बुद्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, प्रक्षेपी परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, प्रक्षेपी परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, गोलाकार, उभयमुखी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, अंतर्मुखी। फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है? बहन से, भाई से, माँ से, पिता से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, माँ से। किसने आत्म सिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया? मास्लो, रोजर्स, फ्राइड, यूंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, फ्राइड। एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है? गत्यात्मक मनोविज्ञान, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, मानवतावादी मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, व्यक्तित्व मनोविज्ञान। कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है? मॉर्गन व रोजेनविक, मूरे एवं मॉर्गन, केटेल, रोसांक एवं मूरे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मूरे एवं मॉर्गन। निम्नांकित में से कौन शव का एक प्रकार नहीं है? पहचान शव, व्यक्तिगत शव, सामाजिक शव, संबंधात्मक शव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सामाजिक शव। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के महत्व का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया? केटेल, गाल्टन, हल, जेम्स ड्रेवर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, गाल्टन। टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? आल्पोर्ट ने, मॉरिस ने, फ्रीडमैन ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मॉरिस ने। फ्राइड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, इसे कहा जाता है? रक्षा युक्तियां, प्रमहम, इडिपस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि, हीन भावना ग्रंथि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, इडिपस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि। व्यक्ति की भिन्नता का अर्थ होता है व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर, व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता से 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। ड्रा ए पर्सन परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? स्टैनफोर्ड, वेस्लर, रोजेनबिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, रोजेनबिंग। किसने आदमसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया? मास्लो, रोजर्स, फ्राइड, यूंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, फ्राइड। निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है? बुद्धि, अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता, संवेग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सृजनात्मकता। निम्न में से कौन आत्म नियंत्रण की तकनीक नहीं है? आत्म निर्देशन, आत्म नियमन, व्यवहार प्रक्षेपण, प्रेक्षण, आत्म प्रबलन।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा व्यवहार प्रेक्षण। निम्नांकित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? उफा, प्रहा, अहम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा उफा। सामूहिक अचेतन के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? यूंग, एडलर, फ्राइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा यूंग। निम्नांकित में से कौन स्व अहम का संज्ञानात्मक पहलू है? आत्म संप्रत्यय, आत्म क्षमता, आत्म सम्मान, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इनमें से सभी। व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है अहम, प्रायम, इदम, इदम, अहम, प्रायम, इदम, प्रायम, अहम, प्रायम, अहम, इदम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इदम, प्रायम, अहम। रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है स्व को, अचेतन को, अधिगम को, आवश्यकता को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा स्व को। फ्राइड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल हैं चेतन, अचेतन, अहम, प्राअहम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा अचेतन। शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है गोलाकार, आयताकार, लंबाकार, क्रिस्काय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा क्रिस्काय। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा गया है? प्राअहम, अहम, उपा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा अहम। व्यक्ति का विशेषक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? फ्राइड, आल्पोर्ट, सुलीमान, केटेल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा केटेल। जीवन मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एडलर, यूंग, वॉटसन, फ्राइड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा यूंग। आत्मा को किस रूप में समझा जा सकता है? आत्मगत, वस्तुगत, आत्मगत और वस्तुगत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा आत्मगत और वस्तुगत। पीएफ अध्ययन को किसने विकसित किया? रोजेनविंग, हॉर्पर, फॉर्म, ओइजनर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। रोज मशी लक्षण परीक्षण में कितने मशी लक्षण होता है? 5, 10, 15, 20। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा 10। बड़े पूंछ में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया? बहिर्मुखता, मनस्ताप, कर्तव्यनिष्ठता, प्रभुत्व। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा प्रभुत्व। जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची को किसने विकसित किया? मलिक एवं जोशी, जोशी एवं सीए, एमपी शर्मा, एके गुप्ता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा मलिक एवं जोशी। एक प्रेषक की रिपोर्ट में जो प्रदत्त होते हैं वे कैसे प्राप्त होते हैं? साक्षात्कार से, प्रेक्षण एवं निर्धारण से, नाम निर्देशन से, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा उपयुक्त सभी। डीएटी को किसने विकसित किया? फ्राइड एवं गार्डनर, मरे एवं स्पेरा, मॉर्गन एवं फ्राइड, मॉर्गन और मरे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा मॉर्गन और मरे। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति मुख्य रूप से अपने बारे में संबंध का अनुभव करता है? व्यक्तिगत आत्म, सामाजिक आत्म, पारिवारिक आत्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा व्यक्तिगत आत्म। आत्म के बारे में बच्चे की अवधारणा को स्वरूप देने में किन की भूमिका अहम होती है? माता पिता की, मित्रों की, शिक्षकों की, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा उपरोक्त सभी की। निम्नलिखित में से कौन आत्म नियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है? आत्म अनुदेश, अपने व्यवहार का प्रेक्षण, आत्म प्रबलन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा उपरोक्त सभी। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकारों में किसने बांटा? क्रेस्मर, यूंग, शेल्डन, एडलर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा यूंग। मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक है बीएम स्किनर, अल्बर्ट बांडुरा, जॉर्ज केली, इब्राहिम मैस्लो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इब्राहिम मैस्लो। एक लड़की को अपने पिता से कामुक लगाव तथा मां का स्थान लेने की इच्छा को कहा जाता है इलेक्ट्रा या पित्त मनोग्रंथि, ओडिपस या मात्र मनोग्रंथि, जीवन प्रवृत्ति, मृत्यु प्रवृत्ति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इलेक्ट्रा या पित्त मनोग्रंथि। ईड आधारित है वास्तविकता के सिद्धांत पर, नैतिकता के सिद्धांत पर, सुकेप्सा के सिद्धांत पर, सामाजिकता के सिद्धांत पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? फ्राइड, स्किनर, एडलर एवं यूंग, मिलर तथा डोलार्ड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा एडलर एवं यूंग। केटेल ने व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छों की संख्या बतलाया है 12,
16, 18, 24। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा 16। शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक है व्यवहार में संगतता, व्यवहार में स्थिरता। व्यवहार में संगतता तथा स्थिरता दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। सामूहिक अचेतन की अंतर वस्तुओं के लिए युंग द्वारा प्रयुक्त पद अनुभव के संगठन के लिए वंशागत प्रतिरूपों को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिमाएं या प्रत्येक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? अभिवर्तियां, संलीनता, आद्य प्रारूप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा आद्य प्रारूप। मेस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में आत्मसम्मान का स्थान नीचे से किस स्तर पर आता है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा चौथा। व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है इदम, अहम, प्राहम, अचेतन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा प्राहम। अन्ना फ्राइड के योगदानों को निम्नांकित में से किस श्रेणी में रखेंगे? मनोविश्लेषणात्मक, नव मनोविश्लेषणात्मक, संज्ञानात्मक, मानवतावादी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा नव मनोविश्लेषणात्मक। व्यक्तित्व के शील गुणों के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया? क्रेसमर, शेल्डन, यूंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा शेल्डन। निम्नलिखित में से कौन गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है? संक्रिया, संख्यात्मक योग्यता, विषय वस्तु, उत्पाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा विषय वस्तु। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता होती है सामर्थ्य, वैज्ञानिक मानसिकता, उत्तरदायित्व का बोध, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इनमें से सभी। सब के विभिन्न पक्ष की संख्या क्या है? 7, 6, 4, 8। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा 4। निम्नांकित में से किसे सौ का पक्ष माना गया है? सौ दक्षता को, आत्म गौरव को, आत्म पहचान को, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इनमें से सभी। टाइप ए एवं बी के व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? फ्रीडमैन, आलपोर्ट, केटेल, मास्लो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा फ्रीडमैन। टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? प्रतियोगी भावना, आक्रामकता, बेसब्री, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा सभी। जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है तो उसे कहा जाता है योक्तिकीकरण, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन अपने आत्म नियंत्रण की प्रविधि नहीं है? अपने व्यवहार का स्वयं निरीक्षण, आत्म सम्मान, अधिपक नियंत्रण, आत्म प्रवर्तन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। MPPI आविष्कारिका किसने विकसित किया था? आलपोर्ट, हाथवे और मैकिनले, आइजेंक, केटेल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? कार्ल रोजर्स, मास्लो, कार्ल यूंग, एरिक फ्रोम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। व्यक्ति का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? आलपोर्ट, फ्रीडमैन, केटेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा केटेल। किस अवस्था में जनन इंद्रियां पर फोकस होता है? गुद्धावस्था, लिंग प्रधानावस्था, जनन इंद्रिय अवस्था, मुखावस्था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है, मनोविश्लेषण एक स्कूल है, मनोविश्लेषण चिकित्सा की एक विधि है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। संवेदनात्मक अहम किससे संबंधित है? आत्म संपर्क, आत्म रक्षा, आत्म सम्मान, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा उपरोक्त सभी। दोस्तों, इस प्रकार से इस चैप्टर के सभी MCQ क्वेश्चंस बनने वाले अपन ने एक एक करके देख लिए हैं। और अगर आप NCERT और RBSE के सभी चैप्टर वाइज MCQs की PDF और टेस्ट फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।